पूज्य अवधेशानंद जी के आचार्य पीठ पर पदस्थापना के दिव्य 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंचासीन श्री महंत स्वामी देवानंद जी सरस्वती, मंच का संचालन करने वाले पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मोत्सवानंद जी महाराज प्रमुख गौ सेवा गोवा तपोभूमि आश्रम, पूज्य शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज जगतगुरु, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी, स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विश्वकानंद जी भारती जी महाराज, चौहान जी, पूज्य सभी संतगण, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य और मेरे बहुत पुराने, मैं कहूँ बड़े भाई के नाते, मित्र के नाते लगातार हम सबके साथ जिन्होंने काम किया है, वो भी देवभूमि पधारे हैं। आदरणीय महेंद्र सिंह, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि देवभूमि में पधारे हैं। हमारे हरिद्वार क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक अनेकों वर्षों से जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सामने भी हमारे संतगण बैठे हैं, सबका भी प्रणाम। आए हुए सभी अतिथिगण और सभी पूज्य आचार्य जी के इस दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आए हुए सभी हमारे सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण, देश दुनिया से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर यहाँ के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और अभी पूज्य हरिचेतनानंद जी कह रहे थे कि वास्तव में एक साथ सभी पूज्य संतगणों का आशीर्वाद का सौभाग्य यहाँ पर पूज्य आचार्य जी के कारण से मिला है, जो बहुत मुश्किल होता है कि एक साथ सारे पूज्य संतगण जिन्होंने अपने को राष्ट्र को और समाज को समर्पित किया है, देश को समर्पित किया है, सबका आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से आप सभी के बीच में आकर आपकी आभा और ऊर्जा ने हमेशा मेरे मन मस्तिष्क और अधिक जागृत करने का काम और अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, यानी कि उनके शब्द सदियों बाद भी उतने ही सार्थक है जितने तब थे। आज भी आपका धर्म, वैभव, संपदा ये सब अर्थहीन है यदि आप संतों और गुरुजनों की वाणी को नहीं सुनते और उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत को, जिन्होंने, जिनके बारे में अभी चौहान जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, प्रत्येक संत को जिन्होंने सनातन संस्कृति के प्रहरी के नाते अपने जीवन को समर्पित किया है, लगातार इस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी का
जो व्यक्तित्व है वो उसमें एक चुंबकीय शक्ति है, और जो भी आपसे एक बार मिल लेता है तो हमेशा के लिए वो आपके साथ जुड़ जाता है, संपूर्ण जीवन भर के लिए। और मैं समझता हूँ कि अभी चौहान जी कह रहे थे, बार बार चौहान जी को इसलिए उद्धत कर रहा हूँ कि मेरे मन में भी वही विचार आ रहे थे, तो चौहान जी के मन में आ रहे थे और मैं चौहान जी को और सुनना चाहता था। लेकिन आज चूंकि उत्तराखंड का मैं मुख्य सेवक हूँ और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पहले से भी निर्धारित हैं, उन सभी में भी प्रतिभाग करना है। इसलिए क्योंकि मैं पूज्य आचार्य जी से मैंने पहले ही कहा था, अन्यथा अच्छा होता कि हम लोग उनका जो उद्बोधन है वो सुनते रहिए जितनी देर। चौहान जी आपको तो सब सनातनी लोग हैं, सब राम भक्त भी है, सब राज भक्त भी है, आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपको पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को 1998 में जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था। तब से अब तक लगभग आपने 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है। आपने हमेशा मूल्यों और विचारों को आकार देने का कार्य किया है, जो निश्चित रूप से युगों युगों तक मानवता के पाथेय के लिए कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है आज का ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत देश भर के लोगों का आना जाना है, बड़े बड़े हमारे कुछ संतगण भी आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जागरण का काम भी इस समारोह ने किया है और हमारी नई पीढ़ी का ये आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग, ये आपका ये जो आध्यात्मिक महोत्सव है, ये आध्यात्मिक समारोह है, ये नई पीढ़ी को प्रदत्त होगा। आज इस समारोह में हजारों वर्षों की हमारी महान और समृद्ध संत परंपरा के साक्षात दर्शन एक साथ हो गए। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार को फैलाने तक सीमित नहीं है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए हमारे संत समाज ने प्राचीन काल से एक लंबा संघर्ष किया है। इसी के कारण से हमारे धर्म की रक्षा हुई है। अभी श्रद्धेय दिनेश जी बोल रहे थे, आज हम सब देख रहे हैं संतों का ही प्रताप है, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आज जो भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी हमारे संत समाज ने कैसी भूमिका निभाई थी, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं संत समाज का एकमात्र उद्देश्य प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और भारत को विश्व गुरु के पद पर फिर से आरूढ़ करना है। समय समय पर हमारे संत समाज धर्म की रक्षा के लिए अपने को हमेशा निछावर करने का काम किया है और यह कार्य आचार्य श्री लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। और आचार्य श्री को मैंने देखा है कि कोरोना महामारी हो, उसके समय में आगे आकर लोगों की सेवा करने का काम हो, या मैं जिस क्षेत्र से, सीमांत क्षेत्र से, चंपावत से, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा गरीब बच्चों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को विद्यालय संचालित करने का काम हो। निश्चित रूप से एक ऐसे काम है जो समाज को लगातार पाथेय देने का काम करते हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मत मतांतरों, आस्थाओं, विश्वास आदि का एक समुच्चय है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, वे इस सृष्टि में स्वमेव अस्तित्व में आए हैं। यह सृष्टि का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए सनातन है, जो पहले भी था, अब भी है
और हमेशा रहने वाला है। यही सनातन है। संन्यास परंपरा में आचार्य जी का दायित्व बहुत बड़ा है। आचार्य जी का कार्य है धर्म का अनुपालन करना, धर्म की रक्षा करना। इस कार्य को आचार्य श्री ने पूरी निष्ठा के साथ किया है, पूरे समर्पण के साथ किया है। और क्यों देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का, अपने मार्ग दिखाने का काम किया। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर तो अलग जगह ही है, दुनिया के अंदर अलग जगाने का काम किया गया है। गीता में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपका ज्ञान, आपकी प्रेरणा हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी और हमें राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर करने में आपका पाथेय हमेशा हम सबको प्राप्त होता रहेगा। हम सब जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है और सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। उसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे आज हम भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, या दिव्य काशी और भव्य काशी हमारे सामने आया है, उज्जैन का महाकाल लोक या देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का नया मास्टर प्लान करना हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, केदारनाथ जी के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, 4 धाम पलनगर रोडे हो। जिस प्रकार से हमारे देव स्थानों को, और अभी अभी उत्तराखंड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो सीमांत क्षेत्र जोलिंग गांव में 18,000 फुट की ऊंचाई पर पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन होने की और पूरी दुनिया को इसको बताने का काम किया। जहां उत्तराखंड में केदारखंड हमारा तेजी से विकास की ओर बढ़ा है, 4 धाम बढ़े हैं, वहीं मानसखंड में भी आज जितने हमारे मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थान हैं, उन सभी का सर्किट बनाने का काम, उन सभी के नवनिर्माण का काम, एक मंदिर माला मिशन के रूप में बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ एक ओर जहां संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो और समूचे विश्व का मार्गदर्शन के लिए भी तैयार हो रहा है। पूरा विश्व आज कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो एक समय था, हम सबको याद होगा कि बड़े बड़े मंचों पर भारत की तरफ से भारत के हितों की बात भी नहीं हो पाती थी। कोई भारत की बात को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब कालखंड बदल गया। अब दुनिया के अंदर अगर कोई घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि नया भारत खड़ा हो गया है। पिछले सालों में जब से मुझे मुख्य सेवक के रूप में ये जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है, तो हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं जो इन 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद पहली बार लिए गए। जहां उत्तराखंड में हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया। हमारे भाई बहनों को, छात्र छात्राओं को पहले के समय में नकल का शिकार होना पड़ता था, पेन ड्राइव से नकल हो जाती थी, बड़े बड़े माफिया गिरोह सक्रिय थे। देश का सबसे कठोर नकल कानून बनाकर हमने इसको रोकने का काम किया है। वहीं धर्मांतरण के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान करके कठोर कानून बनाने का काम भी देवभूमि उत्तराखंड में किया है। और पहली बार मैं छोटे संतों के बीच में बताना चाहता हूँ कि हमने प्रयास करके पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर हम जाते हैं, अगर हम ये कहें कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। उनको लगता है कि देवों की भूमि से आए हैं। तो इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। उसके लिए हमने जितना अतिक्रमण था लैंड जिहाद के रूप में, उसको भी
अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया है। लगभग 5000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन हमने मुक्त करवाई है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में भी हम पीछे नहीं हटे हैं। अनेकों कार्रवाइयां हमने की हैं। हमने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा संघर्ष है, राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनाने के लिए भी और राज्य बनने के बाद भी। इसलिए हमारी मातृशक्ति को मुख्य धारा में लाना हम सबका पहला प्राथमिकता थी। इसलिए हमने राज्य के अंदर 30% का जो आरक्षण है वो केवल मातृशक्ति के लिए यहाँ पर जो है उसके लिए विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया कि मातृशक्ति आएगी। इसके साथ साथ देश के अंदर जैसे राम मंदिर की मांग कि भगवान रामलला का मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ऐसी बातें लगातार पूरे देश के अंदर उठती रही। प्रदेश के अंदर भी हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है मुझे संतों के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य के विकास और कल्याण के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपना विकल्प रहित संकल्प का मूल मंत्र अपनाया है। उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जो भी समय मिला है उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को समर्पित किया है, देवभूमि उत्तराखंड के लिए समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जैसे हमारे पूज्य संतगणों का आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहा है, आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहा है, भविष्य में भी आप सभी का, सभी महानुभावों का सहयोग और मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी संतों द्वारा और आपके द्वारा किए जा रहे समस्त पुण्य कार्यों के लिए आप सभी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही इस पवित्र अवसर पर मुझे सहभागी बनाने के लिए, वैसे तो मेरा मन था कि मैं पूरे दिन भर यहाँ रहता और भी आप सबकी जो मुखार बिंदु से निकलने वाले ऐसे अनमोल वाक्य उन सभी को सुनता, वाणी को सुनता, उससे मेरा भी मार्गदर्शन होता। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि क्योंकि समय पहले से तय था, इस नाते आप सबसे क्षमा मांगते हुए और पूज्य आचार्य जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको बहुत उनके साथ उनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता रहे कि उन्होंने आज इतने सारे दिव्य आत्माओं के बीच में आने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका धन्यवाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।